हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्य। चलिए हम लोग यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 है ये। आज के लेक्चर में लोग यहाँ पर 11th नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। केमन्नो 4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमन्नो 4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। बताइए सल्फाइड आयन की रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, ठीक है, एसिडिक केमन्नो 4 से। और कहा गया अगर सल्फाइड आयन जो कि S2- होता है उसका अगर 1 मोल यूज़ किया जाए तो केमन्नो 4 का कितना मोल यूज़ होगा। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन देखनी पड़ेगी। MnO4- इसकी रिएक्शन कराने की बात की जा रही है S2- से, ठीक है। और आपको पता है इससे रिएक्शन होगा, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, ये खुद को तो अपने आप को Mn2+, आपको पता है यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +7 से ये क्या हो जाता है +2 में जाता है, +5 का चेंज आता है यहाँ पर। और S2- को पहुँचा देता है यहाँ पर S में। और यहाँ पर आप देखोगे जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 8H2 आ जाएगा और यहाँ पर 16H+ आता है, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो आपको बैलेंसिंग वहाँ पर करना है, करके आपको देखना है वहाँ पर क्या आता है। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है, जब 5 मोल सल्फ़र का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब 5 मोल सल्फ़र का यूज़ किया जाता है तब जाकर के वहाँ पर 2 मोल MnO4 का यूज़ होता है। तो मतलब 5 मोल S2- रिक्वायर्ड 2 मोल MnO4-। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, आप बताओ। 1 मोल के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2/5 मोल MnO4। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें से कौन ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट, मैंने कहा था लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। हायर वाले क्या हो जाते थे, हायर ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हो जाता था एसिडिक, ठीक है। और बिटवीन आप कह सकते हैं यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर एंड हायर ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या हो जाते थे, वही तो एम्फोटेरिक होते थे, ठीक है, वही क्या हो जाता था एम्फोटेरिक होता था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मैंने जो बताया था, फिलहाल B2O5 को याद रखना, ये एम्फोटेरिक होता है, आपकी NCERT में लिखा गया। और यहाँ पर आप CrO2O3 का भी निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, आप देखोगे यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका, ठीक है। +3 क्या हो जाता है, अब बताओगे इसका बिटवीन दो के बीच का होता है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन टिक करना है। इसके अलावा आप कहीं पर भी देखोगे जैसे CR का यहाँ पर कितना निकल के आएगा +6 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्रोमियम का यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर Mn2O7 में इसका आ जाएगा +7, ठीक है, जो कि इसका मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वाले क्या हो जाएंगे, वो एसिडिक नेचर। आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा पेयर यहाँ पर है जितने भी लिखे गए, यहाँ पर तो ये मिल गया, हायर वाला तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर CrO की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। +2 क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये तो नहीं होगा, ये तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर B2O4 नहीं, यहाँ पर कौन होता है एसिडिक, आप बताओगे, सॉरी यहाँ पर एम्फोटेरिक B2O5 होता है, ना कि B2O4 होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, ये, क्योंकि यहाँ पर CR का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आप बताओगे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 जो क्या हो जाता है +2 से ज़्यादा होता है, और +6 से क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बात किया गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD, ठीक है, गैडोलिनियम GD, जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर बताया गया 64 होता है। और आपसे पूछा गया और कहा गया यहाँ पर बिलोंग टू 4F सीरीज़। 4F सीरीज़ का मतलब क्या होता है, लेंथेनॉइड सीरीज़ से ये बिलोंग करता है। और आपसे पूछा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैंने अब आपको बताया था जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते थे 4F 5D 6S। मैंने कहा था ये हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने बताया था लेंथेनॉइड्स क्या तो 0, मैंने कहा था यहाँ पर क्या या फिर 1 रहेगा ये, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था 1 to 14 हो सकता है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये 7th नंबर पे आता था जब हम लोग ऊपर से इसकी काउंटिंग शुरू करते थे। मैंने आपको कोड भी बताया था, आप अगर वीडियो पुराना देखेंगे यहाँ पर जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो वैसे फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप कैसे इसको, अगर आपको पता भी नहीं है यार, आप इसको चारों ऑप्शन से कैसे हटा सकते थे। पहली बात तो यहाँ पर 5D 2 ये तो कभी हो नहीं सकता है। फिर बात करते हैं 4F 8 पाया नहीं जाता था, ठीक है।
अगर आप वहाँ पर वीडियो जा कर के देखोगे 4 या 8 पाया नहीं जाता है। और फिर यहाँ पर 4F के बाद यहाँ पर 5S लिखा गया है और इसके बाद S नहीं देखा जाता, मैंने बताया था 5D में देखा जाता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है, ये तो तब हुआ जब आपको वहाँ पर पता हो सकता है ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिख दिया जाए, तो इसके लिए आपको वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद ही रखना है वहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं। क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाला जो था, ठीक है, वहाँ पर 702 का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता था। ठीक है, फिर इसका नंबर आता था ZD का, तो ये क्या करता था, यहाँ पर 8 नहीं रखता था। 7 के बाद यहाँ पर 8 रखना चाहिए था, ये 8 नहीं रखता था। वो क्या करता था, ये भी 7 रखता था। क्यों? क्योंकि 7 हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या करता है, 7 को अपने बना के ही रखता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को 5D में भेज देता है। ठीक, तो ये आप वहाँ पर जाकर इसको देखना। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बताया गया दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स। प्योर मेटल की तुलना में, ठीक है, जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, आप बताओ ये तो सही है, यही होता था। फिर बताइएगा दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। सम बोराइड्स क्या करते थे, डायमंड की तरह हार्डनेस रखने लगते थे। बताएगा दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, चाहे वो जैसा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाए लेकिन उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी बनी रहती थी। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला लिखा गया दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। नहीं, वो क्या होते थे, केमिकली इनएक्टिव होते थे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ Cr3+ आयन इज। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी ये हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr। ठीक है, 24 होता है, लास्ट का हम लोग देख रहे थे। आपको पता है यहाँ पर 4s1 3d5 करके आता है। ठीक है, ये क्यों आता है कैसा मैंने आपको बताया था। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर Cr3+ का देखना है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता था। तो अब आप बताओगे एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो यहाँ से निकला, अब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलना था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का यहाँ पर Cr3+ के साथ क्या हो जाएगा, 4s0 3d3। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा करते हो तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 कितना है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड, एन की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 3। तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंटम का आप बताओगे n+2 करके आपको वहाँ पर लगाना है। और आपको पता है अगर यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर कितने हैं, 3 हैं, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, लगभग 3 पॉइंट समथिंग के आसपास ही इसकी क्या आ जाएगी, आप बताओगे मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है। आप यहाँ पर 3 रख करके सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3.87। ठीक है, इसके आसपास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपको तो वहाँ पर करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में लगा करके। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू। मैंने आपको बताया था KMnO4 चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, ठीक है, तीनों मीडियम वो क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ, लेकिन हर एक मीडियम में ऑक्सीडाइजेशन का तरीका अलग अलग था। हाँ, एल्कलाइन और न्यूट्रल के केस में लगभग सेम टाइप का वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन नीट 2019 में भी आया था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखो, सबसे मैंने यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसको कहाँ पर चेंज करता था। मैंने आपको बताया था MnO4- अगर लेकर के चलते हैं इसके रिएक्शन I- से कराते हैं। ठीक है, वाटर भी वहाँ पर होता था, जो मेन रिएक्शन है NCERT में ये रिएक्शन दी गई है, तो ये चेंज हो जाता था यहाँ पर MnO2। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में MnO4- Mn2+ में जाता है। बेसिक और एल्कलाइन के केस में क्या हो जाता है, MnO2 में जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर OH- बनता था। और सबसे मेन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, यहाँ पर IO3-। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर I- को कहाँ पर पहुँचा देता है, IO3- में ऑक्सीडाइज को कर देता है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में, इस बार 2019 में आया था ये। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर कहा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला कहा गया कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। क्या कॉपर हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ठीक है, दूसरा बताया गया इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैग्नीज के पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो क्या कर जाता है, स्टेबल कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाता है। ठीक है, ये भी सही है यहाँ पर। फिर बताया M1 3+ CO3+ आर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी M1 अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है, +7 तक जा सकता है। अगर CO की बात करते हैं +4 तक जा सकता है। तो जाहिर सी बात है जब अभी इसके ऑक्सीडेशन नंबर को और बढ़ाया जा सकता है तो ये
क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी दूसरे को घटा करके। दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ऐसे Ti2+ हुआ, Cr2+ हुआ, ये भी क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को भी और बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनका सबसे कम वाला ऑक्सीडेशन नंबर रखा गया है। तो ये क्या करेंगे, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएंगे। तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को तभी बढ़ा सकते हैं जब किसी को क्या कर सकते हैं, घटाए। इसमें हम लोग पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ये यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं H2SO4 से जिंक रिएक्शन करता था तो वो क्या करता था, वहाँ पर ZnSO4 बनाता था और वो H2 को बाहर निकाल देता था। तो आप यही बताओगे, हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, H2SO4 से रिएक्शन करके वहाँ से हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और हाइड्रोजन के नीचे पाए जाने वाले उसको लिबरेट नहीं कर पाते हैं। तो कॉपर कहाँ पर पाया जाता है, हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, तो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। व्हेन एसिडिक K2Cr2 सोल्यूशन इज एडेड टू SN2+ साल्ट, देन SN2+ चेंज टू। ठीक है, कहा गया यहाँ पर SN2+ साल्ट में क्या किया जाता है, यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7 डाल दिया जाता है। आपको पता है K2Cr2O7 एसिडिक क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, किसी को इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुँचा देना। जैसे यहाँ पर आपको पता है ये SN2+ है, ठीक है, ये क्या कर जाएगा K2Cr2O7, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, SN4+। ठीक है, कार्बन फैमिली का मेंबर है और वहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, +4। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कहा गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एमन इज इन फ्लोरीन इज +4। ठीक है, एमन क्या करता है, फ्लोराइड्स के साथ क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम रखता है, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7, और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, +7 का ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। आपसे इसका रीज़न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला लिखा गया फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। दूसरा बताया गया फ्लोरीन डज नॉट पसेज डी ऑर्बिटल्स। सी बताया गया फ्लोरीन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और डी यहाँ पर बताया गया इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली वाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, जबकि फ्लोरीन के पास केवल सिंगल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसका रीज़न था, यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बताया गया एल्दो जिरकोनियम बिलोंग टू द 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड हफनियम टू 5D ट्रांजिशन इवन देन दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज। बताया गया जिरकोनियम और हफनियम, ठीक है, अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, जिरकोनियम 4D से और हफनियम 5D से, फिर भी इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऐसा क्यों। रीज़न आपको बताना था। बताया गया बोथ बिलोंग टू द डी ब्लॉक। बी बताया गया बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी बताया गया बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। डी बताया गया बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से हो रहा है, आपको रीजन पता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों की रेडियस लगभग क्या हो जाती है, सेम। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस उनकी सिमिलर होती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ही क्या हो जाता है, यहाँ पर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ जाती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट देखते हैं 21 को, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पलर का। कहा गया वाई द HCl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। बताया गया जब एसिडिक मीडियम KMnO4 का लेते हैं तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम HCl यूज़ नहीं किया जाता है KMnO4 का एसिडिक मीडियम जनरेट करने के लिए, वहाँ पर H2SO4 यूज़ किया जाता है। अब सवाल आता है HCl क्यों नहीं लिया जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बोथ HCl KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी कह रहे हैं यहाँ पर KMnO4 ऑक्सीडाइज HCl इंटू ClO2 विच इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी कहा गया KMnO4 इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HCl। डी कहा जा रहा है यहाँ पर KMnO4 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वहाँ पर होगा रिएक्शन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर KMnO4 ये क्या करेगा, अगर HCl से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इसको ये KCl प्लस यहाँ पर MnCl2 H2O, और साथ ही साथ ये क्या करता है, इसको Cl2 में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये KMnO4 जब HCl से रिएक्शन करता है तो उसको Cl2 में चेंज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप बताओगे एसिडिक मीडियम में हम लोग HCl का यूज़ नहीं करते हैं KMnO4 को एसिडिफाई करने में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डी और ए ब्लॉक का। तो आपको एक बात याद रखनी है, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो सबके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नीट एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पलर से ही आ जाते हैं एज इट इज़।
तो आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो बहुत ही मस्ट है, आपको वो करना ही है। ठीक है, हम लोग इतना करते हैं।